गिनती 6 अध्याय का 24 से 26 वचन। प्रभु तुम्हें आशीष दे और तुम्हारी रक्षा करे। प्रभु अपने मुख का प्रकाश तुम पर प्रकाशित करे और तुम पर अनुग्रह करे। प्रभु तुम्हारी ओर उन्मुख हो और तुम्हें शांति प्रदान करे। न्यायियों 6 अध्याय का 23 से 24 वचन। यहोवा ने उससे कहा, तुझे शांति मिले, मत डर, तू न मरेगा। तब गिदोन ने वहां यहोवा की एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा शालोम रखा। वह आज के दिन तक अभी ये जेरियों की ओपरा में बनी है। भजन संहिता 4 अध्याय का 8 वचन। मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा, केवल तू ही मुझको एकांत में निश्चिंत रहने देता है। भजन संहिता 29 अध्याय का 11 वचन। यहोवा अपनी प्रजा को बल देगा। यहोवा अपनी प्रजा को शांति की आशीष देगा। भजन संहिता 37 अध्याय का 11 वचन। परंतु नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और बड़ी शांति के कारण आनंद मनाएंगे। भजन संहिता 72 अध्याय का 7 वचन। उसके दिनों में धर्मी फूले फलेंगे और जब तक चंद्रमा बना रहेगा तब तक शांति बहुत रहेगी। भजन संहिता 85 अध्याय का 8 वचन। मैं कान लगाए रहूंगा कि परमेश्वर यहोवा क्या कहता है। वो तो अपनी प्रजा से, जो उसके भक्त हैं, शांति की बातें कहेगा, परंतु वे फिर के मूर्खता न करने लगे। भजन संहिता 119 अध्याय का 165 वचन। तेरी व्यवस्था से प्रीति रखने वालों को बड़ी शांति होती है और उनको कुछ ठोकर नहीं लगती। यशायाह 9 अध्याय का 6 वचन। देखो, हमारे लिए एक बालक का जन्म हुआ है, हमें एक पुत्र दिया गया है, राज सत्ता उसके कंधों पर है। उसका यह नाम रखा जाएगा, अद्भुत परामर्शदाता, शक्तिमान ईश्वर, शाश्वत पिता, शांति का शासक। यशायाह 26 अध्याय का 3 वचन। जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वो तुझ पर भरोसा रखता है। यशायाह 26 अध्याय का 12 वचन। तेरे बैरी आग से भस्म होंगे, हे यहोवा, तू हमारे लिए शांति ठहराएगा। हमने जो कुछ किया है उसे तू ही ने हमारे लिए किया है। यशायाह 32 अध्याय का 17 वचन। और धर्म का फल शांति और उसका परिणाम सदा का चैन और निश्चिंत रहना होगा। यशायाह 52 अध्याय का 7 वचन। पहाड़ों पर उसके पैर कितने सुंदर दिखाई देते हैं, जो शुभ संदेश सुनाने के लिए आता है, जो शांति का संदेश सुनाता है, जो कुशल मंगल का समाचार लाता है, जो उद्धार की सूचना देता है, जो सियोन से यह कहता है, तेरा परमेश्वर राजा है। यशायाह 53 अध्याय का 4 और 5 वचन। परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। यशायाह 54 अध्याय का 10 वचन। चाहे पहाड़ हट जाएं और पहाड़ियां टल जाएं, तो भी मेरी करुणा तुझ पर से कभी न हटेगी और मेरी शांतिदायक वाचा न टलेगी। यहोवा जो तुझ पर दया करता है, उसका यही वचन है। यशायाह 55 अध्याय का 12 वचन। क्योंकि तुम आनंद के साथ निकलोगे और शांति के साथ पहुंचाए जाओगे। तुम्हारे आगे आगे पहाड़ और पहाड़ियां गला खोल कर जय जयकार करेंगी और मैदान के सब वृक्ष आनंद के मारे ताली बजाएंगे।
यिर्मयाह 33 अध्याय का 6 वचन। देख, मैं इस नगर का इलाज करके इसके निवासियों को चंगा करूंगा और उन पर पूरी शांति और सच्चाई प्रकट करूंगा। दानियेल 10 अध्याय का 19 वचन। और उसने कहा, हे अति प्रिय पुरुष, मत डर, तुझे शांति मिले, तू दृढ़ हो और तेरा हियाव बंधा रहे। जब उसने ये कहा, तब मैंने हियाव बांधकर कहा, हे मेरे प्रभु, अब कह, क्योंकि तूने मेरा हियाव बंधाया है। मत्ती 5 अध्याय का 4 वचन। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। मरकुस 4 अध्याय का 39 वचन। यीशु उठे और उन्होंने वायु को डांटा और झील से कहा, शांत हो, थम जा। वायु मंद हो गई और पूर्ण शांति छा गई। यूहन्ना 14 अध्याय का 27 वचन। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं। जैसे संसार देता है, मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल न हो और न डरे। यूहन्ना 16 अध्याय का 33 वचन। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। यूहन्ना 20 अध्याय का 19 से 21 वचन। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहां के द्वार जहां चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। और यह कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाए। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है, वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। प्रेरितों 10 अध्याय का 36 वचन। जो वचन उसने इस्राएलियों के पास भेजा, जब उसने यीशु मसीह के द्वारा, जो सबका प्रभु है, शांति का सुसमाचार सुनाया। रोमियो 8 अध्याय का 6 वचन। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। रोमियो 12 अध्याय का 18 वचन। जहां तक हो सके तुम भरसक सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। रोमियो 15 अध्याय का 5 वचन। धीरज और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हें यह वरदान दे कि मसीह यीशु के अनुसार आपस में एक मन रहो। रोमियो 15 अध्याय का 13 वचन। परमेश्वर जो आशा का दाता है, तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे, कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। रोमियो 15 अध्याय का 33 वचन। शांति का परमेश्वर तुम सबके साथ रहे। आमीन। रोमियो 16 अध्याय का 20 वचन। शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव से शीघ्र कुचलवा देगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहे। 1 कुरिन्थियों 1 अध्याय का 3 वचन। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। 1 कुरिन्थियों 14 अध्याय का 31 से 33 वचन। क्योंकि तुम सब एक एक करके भविष्यवाणी कर सकते हो, ताकि सब सीखें और सब शांति पाएं। और भविष्य वक्ताओं की आत्मा भविष्य वक्ताओं के वश में है, क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का परमेश्वर है, जैसा पवित्र लोगों की सब कलीसियाओं में है। 2 कुरिन्थियों 1 अध्याय का 2 से 7 वचन। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे।
हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जो दया का पिता और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। वह हमारे सब क्लेशों में शांति देता है, ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी शांति दे सकें जो किसी प्रकार के क्लेश में हो। क्योंकि जैसे मसीह के दुखों में हम अधिक सहभागी होते हैं, वैसे ही हम शांति में भी मसीह के द्वारा अधिक सहभागी होते हैं। यदि हम क्लेश पाते हैं तो यह तुम्हारी शांति और उद्धार के लिए है, और यदि शांति पाते हैं तो यह तुम्हारी शांति के लिए है, जिसके प्रभाव से तुम धीरज के साथ उन क्लेशों को सह लेते हो जिन्हें हम भी सहते हैं। हमारी आशा तुम्हारे विषय में दृढ़ है, क्योंकि हम जानते हैं कि तुम जैसे हमारे दुखों में वैसे ही शांति में भी सहभागी हो। 2 कुरिन्थियों 13 अध्याय का 11 वचन। अतः हे भाइयों, आनंदित रहो, सिद्ध बनते जाओ, ढाढ़स रखो, एक ही मन रखो, मेल से रहो, और प्रेम और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हारे साथ होगा। गलातियों 1 अध्याय का 3 वचन। परमेश्वर पिता और हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। गलातियों 5 अध्याय का 22 और 23 वचन। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। इफिसियों 1 अध्याय का 2 वचन। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। इफिसियों 2 अध्याय का 17 वचन। उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो निकट थे, दोनों को मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया। फिलिप्पियों 1 अध्याय का 2 वचन। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। फिलिप्पियों 4 अध्याय का 6 और 7 वचन। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति, जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। फिलिप्पियों 4 अध्याय का 9 वचन। जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझ में देखी, उन्हीं का पालन किया करो। तब परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। कुलुस्सियों 3 अध्याय का 15 वचन। मसीह की शांति, जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो। 1 थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय का 23 और 24 वचन। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीत से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह की आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहें। 2 थिस्सलुनीकियों 3 अध्याय का 16 वचन। अब प्रभु जो शांति का सोता है, आप ही तुम्हें सदा और हर प्रकार से शांति दे। प्रभु तुम सबके साथ रहे। फिलेमोन 1 अध्याय का 3 वचन। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से अनुग्रह और शांति तुम्हें मिलती रहे। फिलेमोन 1 अध्याय का 7 वचन। क्योंकि हे भाई, मुझे तेरे प्रेम से बहुत आनंद और शांति मिली है, इसलिए कि तेरे द्वारा पवित्र लोगों के मन हरे भरे हो गए हैं
इब्रानियों 12 अध्याय का 14 वचन। सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता की खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि न देखेगा। याकूब 3 अध्याय का 18 वचन। धार्मिकता शांति के क्षेत्र में बोई जाती है और शांति स्थापित करने वाले उसका फल प्राप्त करते हैं। 2 यूहन्ना 1 अध्याय का 3 वचन। परमेश्वर पिता और पिता के पुत्र यीशु मसीह की ओर से अनुग्रह और दया और शांति, सत्य और प्रेम सहित हमारे साथ रहेंगे। यहूदा 1 अध्याय का 2 वचन। दया और शांति और प्रेम तुम्हें बहुतायत से प्राप्त होता रहे। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय का 5 वचन। और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। वो हमसे प्रेम रखता है और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है